पंजाब में उस्मान बुज़दार की जगह तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा अलीम खान को वज़ीर आला बनाए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने उस्मान बुज़दार को हटाने की हमायत कर दी। पंजाब में उस्मान बुज़दार की जगह पीटीआई का ही वज़ीर आला लाया जाएगा, जबकि इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ बदवक्त फैसला न कर सकी, इसलिए तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी हिकमत अमली तय कर ली गई। वफाक में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने में जहांगीर तरीन और अलीम ग्रुप ने भी भरपूर हमायत का इंदिया दिया है। तरीन और अलीम ग्रुप की जानिब से अपोजिशन को कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। पंजाब में हुकूमत खुद तब्दीली लाएगी। पीटीआई की मरकजी क़यादत ने वज़ीर आज़म को अलीम खान और तरीन ग्रुप के साथ मिलकर काम करने की तजवीज़ दी है। वफाक के कई अहम वज़रा सरदार उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हामी हैं और कई अहम सीनियर वज़रा ने वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करने का मशवरा दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी वज़ारत आला की तब्दीली के सबसे बड़े हामी हैं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी सूबे में तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। इसी तरह वफाकी वज़रा परवेज खट्टक भी गवर्नर्स के मामलात और पार्टी इमेज बेहतर बनाने के लिए उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हामी हैं, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी पंजाब में पार्टी की मुतहरिक शख्सियत को वज़ीर आला देखना चाहते हैं। सीनियर क़यादत की तजवीज़ है कि अलीम खान और तरीन ग्रुप के साथ मिलकर काम करने से मुख्तलिफ हल्के भी राजी हैं, इसलिए वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करना ही बेहतर होगा। इस बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम सियासी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद आइंदा के लाइहाए अमल के बारे में फैसला करेंगे। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अपोजिशन जमातों की जानिब से तहरीक अदम एतमाद आज जमा कराने का फैसला कुछ देर में होगा, जबकि इस मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान और मियां शहबाज शरीफ ने अलग अलग पार्टी इजलास तलब किए हैं। अपोजिशन की लीगल टीम ने तहरीक अदम एतमाद का मुसवदा तैयार कर लिया है। ये मुसवदा आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ को इरसाल भी कर दिया गया है। रुकन लीगल टीम का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक लीगल टीम ने 3 तहरीक के मुसवदे तैयार किए हैं। ये तहरीक वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तैयार की गई है। वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में से किसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पहले पेश की जाएगी, ये फैसला अपोजिशन की क़यादत मुशावरत के बाद करेगी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की सेटिंग को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।